अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मुज़म्मिल मलिक एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ प्रेस्टीज पाथ ग्लोबल। आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स रिलेटेड टू कि आपको पाकिस्तान से किन कंट्रीज़ का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, कौन सी कंट्रीज़ हैं जो आपको वीज़ा दे देंगी इजीली अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, कौन सी कंट्रीज़ है जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हैं कि आप इस कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर लें, इससे कर लें, लोगों को सही तरह गाइड नहीं किया जाता। देखें, आप किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई करें, देर इज नथिंग लाइक कि इस कंट्री की वीज़ा रेशो खराब है, इस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है। द मेन फोकस इज कि आप अपना वीज़ा फाइल किस तरह कर रहे हैं, क्या जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो कंप्लीट हैं, क्या जो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो कंप्लीट हैं आपकी फाइल में। अगर तो नहीं है तो ऑब्वियसली वो कंट्री आपको रिजेक्ट करेगी क्योंकि उस कंट्री के पास आपके अलावा 1000 लोगों की और एप्लीकेशन पर डे जा रही है। तो उस कंट्री को पता है कि इस डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अगर अप्लाई किया तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करते हैं पाकिस्तान से, तो कौन सी स्पेसिफिक कंट्री से आप अप्लाई करें, वो कंट्री है स्पेन। अगर आप स्पेन से वीज़ा अप्लाई करते हैं, कंपैरेटिवली वेरी इजी प्रोसेस है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस पर्सन हैं, डजेंट मैटर, आपके बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर नहीं है। आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप्स, आपकी जो पासपोर्ट की कॉपी और 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आइटनरी वगैरह, ये सारी चीज़ें रिक्वायर है। इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको लगाने की जरूरत नहीं है। स्पेन एक टूरिस्ट कंट्री है। अब टूरिस्ट इस कंट्री में जाते हैं मोस्टली समर्स में इसलिए क्योंकि वहाँ का वेदर, वहाँ का जो बीचेस और इन सारी चीज़ों की वजह से तो लोग इंजॉय करने के लिए मोस्टली स्पेन की तरफ जाते हैं। अगर हम यूरोप में देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक टूरिस्ट कंट्री है। तो अगर आप इधर वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपका मेन आइटनरी अच्छी होनी चाहिए जिससे उनको पता लगे कि वाकई आप टूरिस्ट हैं और आप वहाँ पे जाएंगे और आप वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो टूरिस्ट वीज़ा आप अप्लाई करें स्पेन से, आपको मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं रादर देन कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर दें स्वीडन का आउट के, जहाँ की जो वीज़ा रेशो है वो खराब है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली स्वीडन बहुत बड़ा टूरिस्ट कंट्री नहीं है जितना स्पेन है। इट इज़ अ टूरिस्ट कंट्री बट नॉट एज बिगर कंपेयर टू द स्पेन। स्पेन की तरह का वो नहीं है। स्पेन में टूरिस्ट का जो बेसिकली फ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा है रादर देन कि आप स्वीडन का अप्लाई करें। स्वीडन आप किसी पर्पस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने जाना है आप 100% अप्लाई करें, आपका कोई इन्विटेशन लेटर है या आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं या आपका स्पेसिफिकली प्लान है स्वीडन को स्पेसिफिक कल्चरल साइट्स को विजिट करने का, तो अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक कवर लेटर लिखें और उसमें एक्सप्लेन करें कि आप स्वीडन क्यों जाना चाह रहे हैं, आप स्वीडन से वीज़ा अप्लाई करें, स्वीडन 100% देगा आपको। अब इसी बात पे लोगों को कहा जाता है कि आप इधर से वीज़ा अप्लाई ना करें, इधर से ना करें। आपका जहां से दिल करता है वहां से वीज़ा अप्लाई करें। आप मेक श्योर करें आप वीज़ा अप्लाई करवा किससे रहे हैं, क्या उसको उस कंट्री की इंफॉर्मेशन है, क्या उस कंट्री की एम्बेसी पाकिस्तान में है, क्या वो एक टूरिस्ट कंट्री है, अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है, अगर आप ऑलरेडी विजिट करके आए हैं फिर कोई इशू नहीं है। फिर आप किसी भी कंट्री से वीज़ा अप्लाई कर लें, आप नेदरलैंड्स में से कर लें, आप बेल्जियम से करें, आप फ्रांस से करें। फ्रांस भी एक बहुत अच्छा कंट्री है। अगर आप फैमिली के साथ विजिट करना चाह रहे हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप फ्रांस से जो अपना फैमिली वीज़ा है वो प्रोसेस करवाएं। अब इनमें आपको डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए होते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स स्पेन के लिए बैंक स्टेटमेंट, आपकी आइटनरी और आपकी जो सैलरी स्लिप्स हैं, आपकी चीज़ें चाहिए। एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएंगे, स्पेन एम्बेसी रिजेक्ट करके आपको वापस भेज देगी। ये एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अब इसमें आपके पास बैंक स्टेटमेंट जो है वो अराउंड 1 मिलियन के अराउंड क्लोजिंग उसकी होनी चाहिए फॉर 6 मंथ्स, ताकि आप प्रूव कर सकें कि आपके पास इनफ फंड्स हैं अपने ट्रिप को कवर करने के लिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी कंट्री का विजिट वीज़ा या स्टडी वीज़ा अप्लाई करवाना चाह रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और या आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो काइंडली नीचे कमेंट कर दिया करें। हम फॉरन हमारी टीम कमेंट्स पढ़ के हम फॉरन उस कंट्री के ऊपर वीडियो जो है वो बना के अपलोड कर देंगे। और अगर आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर या आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर्स के ऊपर, या इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करें या टिकटॉक पे हमें डीएम कर दें, जहां भी आपको फिजिबल है, तो हमारी टीम आपको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स करेगी विदाउट एनी डिले। थैंक यू वेरी मच।